आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी काम की जानिब से तहरीक इंसाफ के कारकुनान और सपोर्टर्स के साथ ऐसा रवैया रखा जा रहा है जेल में कि आपको देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और साथ ही ख्वाजा शहराज महमूद पर हुकूमत ने एक और पहाड़ गिरा दिया। इंटरनेट पर करप्शन पर कोई भी वेबसाइट खोलें तो सबसे पहले किसका नाम आता है? एतजाज हसन का वज़ीर आज़म और वज़ीर कानून के मुतालिक क्या बयान है? और इस बार सितंबर और भी सितमगर होगा। और जरदारी अगर $100 बिलियन की बात करता है तो हमारे पास कितने बिलियन डॉलर हैं? ये सब जानकर आप हैरान रह जाएंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अहकाम की जानिब से तहरीक इंसाफ के कारकुनान और सपोर्टर्स के साथ रवा रखा जाने वाला गैर इंसानी सलूक नहायत ही शर्मनाक है। इन्हें अपनी सियासत के इंतखाब और एहतजाज का अपना आइनी हक इस्तेमाल करने की वजह से सलाखों के पीछे फेंका गया, जहां इस शदीद गर्म मौसम में इन्हें नहायत बुरी कैफियत में रखा गया है ताकि इन्हें अपने होशो हवास से महरूम किया जा सके। इनकी तेज़ी से बिगड़ती हुई सेहत इस वीडियो में मुलाहाजा की जा सकती है, जो इनसे फ़ोन छीने जाने से पहले बनाई गई थी। ऐसा तो कोई सलूक जानवरों के साथ भी नहीं करता जैसा ये सलूक अपने मुसलमान बहन भाइयों पर कर रहे हैं। ना जाने ये किस खुमार में हैं। शायद ये भूल बैठे हैं कि जो जैसे ही करता है वैसे ही भरता है। आज अगर ये किसी के साथ बुरा कर रहे हैं तो कल इनके साथ भी ऐसा ही सलूक होने वाला है। नाम नहाद जमहूरी तहरीक के लबादे में कायम किए गए वहशत व बर्बरियत के राज ने हमारी जमहूरियत और हमारे समाज की अखलाकी व माशरती इक़्तिदार को नाकाबिले तलाफ़ी नाकाबिले तसव्वुर नुकसान पहुँचाया है। दूसरे ममालिक की नज़र में तो हम आज़ाद हैं, लेकिन उन्हें क्या पता कि हम अपने ही मुल्क में कैद हो गए हैं। नून लीग की हुकूमत में ना सिर्फ लोगों पर तशद्दुद किया जा रहा है, इन्हें घरों से बेघर किया जा रहा है, बल्कि उनकी जायदाद पर भी कब्जा किया जा रहा है। तोंसा शरीफ से ताल्लुक़ रखने वाले PTI के ख्वाजा शहराज महमूद का पेट्रोल पंप सील किया जा रहा है। ये सिर्फ तहरीक इंसाफ ना छोड़ने की सज़ा है। इस हुकूमत में ना कोई शर्म है ना कोई हया। 75 सालों में नून लीग पीपल्स पार्टी व कंपनी बहादुर ने बारी बारी इस मुल्क की माशियत का ऐन गैन किया और अब सारे मिलकर माशियत का ऐन गैन करके अब बहाली का रोड मैप दे रहे हैं। हंसना है या रोना है, अवाम खुद फैसला करे। इंटरनेट पर करप्शन पर कोई भी वेबसाइट खोलें, करप्ट लोगों में नवाज शरीफ और जरदारी के नाम सामने ही लिखे होंगे और पाकिस्तान में ये लीडर लगे हुए हैं। जब अखलाकियात से गिरे हुए लोग इक़्तिदार में बैठा दिए जाएंगे तो वो गैर अखलाकी काम ही करेंगे। जालिम, मुजरम और डाकू जब हुकूमत करें तो लाकानूनियत तो होगी। फिर अगर किसी के दिमाग में कोई शोबा था भी कि पाकिस्तान जंगल के कानून के शिकंजे में फंस चुका है, जहां जिसकी लाठी उसकी भैंस के असूल ही को कानून की हैसियत हासिल है, तो हुकूमती वज़रा के अहलिया बयानात जिनमें ये फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ फैसले की सूरत में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दराम से मुकम्मल तौर पर इनकारी है, ये तमाम शकूकों व शबात दूर हो जाने चाहिए। सबसे PDM के दिलो दिमाग पर काबिज, इंतखाबात से फरार और मुक़्तदरा के पीछे छुपने की मायूस कुन ख्वाहिश भी झलकती है। एतजाज हसन कहते हैं, खान साहब ये वक्त के फ़िरौन अपनी औकात भूल बैठे हैं। मैंने कभी ये सोचा ही नहीं था कि हुकूमत ये कहे कि हम इस सुप्रीम कोर्ट के बेंच को मानते ही नहीं। कभी सोचा नहीं था इस मुल्क के वज़ीर दफ़ा, वज़ीर कानून और वज़ीर आज़म इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के सामने आ खड़े होंगे। 50 गैर मुल्की दौरे करने वाली लिपस्टिक ख्वाजा पॉलिसी बुरी तरह नाकाम हो गई। दहशत गर्दी के खिलाफ हमारे फौजी जवान जान दे रहे हैं, हमें दहशत गर्दी की लाइन में खड़ा कर दिया। जरदारी $100 बिलियन की बात करता है, हमारे पास सिर्फ $3 बिलियन रह गया। IMF के 5 दिन रह गए। हवास बाखता डार सहाफ़ियों को तमाचे मारता है। माशी, सियासी, इक़्तिसादी तबाही हो गई। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख्वाजा सैरो सेहत कंपनी के मशवरे के दौरों पर है। अदालत में केस बाद में जाता है, हुकूमत अदालत पर पहले हमला आवर हो जाती है। हुकूमत का साथ जजों को ना मनाना तौहीन अदालत है। अगर इलेक्शन वक्त पर ना हुए तो फिर कुछ नहीं कह सकते कि मुल्क में क्या होगा। 13 अगस्त असम्बलियों की रेड लाइन है, सितंबर और भी सितमगर होगा। इस बार 13 जमातों की सियासी लाशें
इलेक्शन से खौफजदा हैं, अवाम के मुस्तरद चेहरों को दोबारा मुसल्लत किया जा रहा है। उन्होंने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया नहीं, करीब पहुंचाया है। हथकरी खवातीन की तज़हीक, चादर और चार दीवारी की तबाही, ये इनकी जमहूरियत है। मुल्क संगीन तरीन बहरान में दाखिल हो गया है। आज पाकिस्तान के लोग अपने ही मुल्क में छुपकर जिंदगी गुजार रहे हैं, दो वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। PTI के सपोर्टरान से उनके कारोबार छीन लिए गए हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद है, रोजगार नौजवान, यूनान के समंदर में महंगाई, लोड शेडिंग, आसमान पर अशरफियां मौज मेला कर रहे हैं। गरीब का कोई पुरसाने हाल नहीं। इस बार इलेक्शन या सिलेक्शन फैसला होना है। अब अल्लाह और अदलिया से ही आखिरी उम्मीद है। पाकिस्तान पर जो भी हुक्मरान आता है वो सवाए अपनी जेब भरने के और कुछ नहीं करता। ना जाने पाकिस्तान का फ्यूचर कैसा होगा, मगर यूँ हिम्मत भी तो नहीं हारा करते। कोई ऐसे हुक्मरान के सिलेक्शन करें जो मुल्क को बना सके। मुल्क को डुबाने तो सारे हुक्मरान आते हैं, मगर कोई ऐसा हुक्मरान आए जो डूबी कश्ती को तरा सके। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो बहुत ही पसंद आएगी। अगर पसंद आए और मज़ीद सियासतदानों से रिलेटेड मेरी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी।